Hello everyone, welcome back to my channel Glam Teeny World. First of all, I wish to all of you Happy Republic Day from Parth, Megha and family. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में एक संविधान बनकर तैयार हो चुका था और लागू इसी दिन हुआ था। एक्चुअली संविधान बनके जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पार्थ यहाँ मस्ती कर रहा है। हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए हमारा लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन है ये हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में बहुत ही स्पेशल दिन है। इसी वजह से संविधान तो तैयार 26 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी को किया गया था। छब्बीस जनवरी को ही हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई थी। इसी दिन पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। इस वजह से 26 जनवरी हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा यादगार है और इसी दिन को और भी स्पेशल और यादगार बनाने के लिए हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1930 से हम लोग लगातार स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी को ही मनाते आ रहे थे 1947 तक, लेकिन जब हमें असली स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद से हम लोग 15 अगस्त 1947 के बाद से 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 जनवरी है, ये लिखित में जो तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन इसे जो बनने में टोटल समय लगा, इसे बनने में टोटल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना लंबा समय लगा था हमारे संविधान को तैयार होने में। और हमारा देश पूर्ण रूप से गणतांत्रिक हो गया था इसी दिन, और हम कह सकते थे कि हमारा देश आज़ाद है और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, क्योंकि संविधान बनकर तैयार होकर और पूरी तरह से लागू इसी दिन कर दिया गया था। पार्थ अभी बिजी है, पार्थ अपने काम में है। मैं बहुत मुश्किल से इसे वीडियो में लेकर आई हूँ। और 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो दिन होता है ये हम सब के लिए एक त्यौहार की तरह ही होता है। अगर आप सब लोग अच्छे से सोचेंगे तो आपके अंदर भी एक देशभक्ति वाली जो भावना होती है वो उभर कर आएगी। कुछ सॉन्ग्स आज भी ऐसे हैं जिसे सुनकर हम सब में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ जाती है। जैसे मैं कुछ सॉन्ग आपके पास बता रही हूँ, आप सब लोग, आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी सुना होगा, जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों और कर चले हम फिदा। कुछ सॉन्ग इसी तरह से बहुत इतने इमोशनल कर देते हैं हम सबको कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और हमारा जो इतिहास है, आज़ादी का इतिहास जो है वो हम सबको अच्छे से जानना चाहिए। तो क्योंकि हम सबको ये सब चीज़ पता है और मैं पार्थ अपने काम में व्यस्त है। पहले जो हमारे देश में झंडा होता था
और उसके बीच में जो चक्र होता है, आज जो हम चक्र देख रहे हैं, पहले उस चक्र के जगह पर जो महात्मा गांधी जी का चरखा था, पहले हम सब चरखा का भी बहुत यूज करते थे पुराने टाइम में, लेकिन आप तो ये छोटा सा ब्लॉग था जिसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं लास्ट में फिर से एक बार विश करती हूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम पार्थ, मेघा एंड फैमिली। सो बाय बाय, टेक केयर। Bye bye. Say bye. Bye bye.